हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए, हाउ यू पीपल आर। आई एक्सपेक्ट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इसी के साथ मैं टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि यंग चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हम अभी कई सारे ऐसे हैजार्ड्स के बारे में पिछले कुछ वीडियोस से बातें करते चले आ रहे हैं जो कि उन बच्चे के पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और साइकोलॉजिकली उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे पर्सनालिटी हैजार्ड्स के बारे में जो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग बच्चे फेस करते हैं। उनकी पर्सनालिटी पे कैसा इफेक्ट आता है, किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं उनकी पर्सनालिटी पैटर्न्स और बिहेवियर डेवलपमेंट में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बच्चे की पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी पैटर्न होता है, इट्स सोनली डिपेंड्स अपॉन द हाउ दैट चिल्ड्रन मेक देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स देमसेल्व्स। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट वो कैसा बनाए हैं खुद के प्रति, उस पर उनकी पर्सनालिटी पैटर्न्स बहुत डिपेंड करती है। ओवरऑल पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि कैसे वो ग्रोन अप हो रहे हैं या उनकी पर्सनालिटी किस प्रकार से बन रही है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के हैजार्ड्स उनको चैलेंज मिलते हैं या दिक्कतें आती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में और ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो द मोस्ट serious personality hazard during early childhood is the development of an unfavorable self concept। तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी पर्सनालिटी में हैजार्ड या थ्रेट तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तब होता है जब बच्चे जो होते हैं, यंग चाइल्ड जो होते हैं, वो अपना अनफेवरेबल सेल्फ कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं। अपने प्रति उनका अनफेवरेबल सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स मे बी ड्यू टू द ट्रीटमेंट यंग चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड पीयर्स। तो पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट देखिए तब अनफेवरेबल डेवलप होता है बच्चों के अंदर जब वो अपने खुद के फैमिली मेंबर्स या पीयर ग्रुप से ऐसा ट्रीटमेंट पाएं। हाँ, मतलब गलत ट्रीटमेंट उनको दिया जाए, ऐसा ट्रीटमेंट जिसके कारण उनका अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। Next, they may be due to unrealistic aspirations which cause young children to think of themselves as failures because they do not reach the goals they have been encouraged by their parents to set for themselves। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्सेप्ट अनफेवरेबल तब वो अपने लिए बना लेते हैं जब पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस अपने बच्चों के साथ लग जाती है, जो कि बच्चे अगर कभी फेल कर जाते हैं उस एस्पिरेशंस को, अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस को पूरा करने में, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं फेलियर समझने लगते हैं और अपने प्रति अनफेवरेबल कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। और दे में बी ड्यू टू द परसिस्टेंट ईगोसेंट्रिसिज्म, या फिर एक कारण ये है अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाने का उनके अंदर का ईगोसेंट्रिसिज्म। Young children who continue to be self-bound after their age mates have started to become more social and to think of others rather than of themselves discover that social attitudes towards them are unfavorable। तो यंग चिल्ड्रन अगर अपने कंपेरेबल एज मेट्स के कंपैरिजन में अगर वो ज़्यादा सेल्फ बाउंडेड होते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना कि दूसरे के बारे में, तो वहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनका जो दूसरों के प्रति सोशल एटीट्यूड्स होता है वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल हो जाता है। तो दूसरे भी उनके प्रति जो है मतलब कुछ भी सही तरीके का एटीट्यूड नहीं रख पाते हैं और उनका जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होता है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, जिस वजह से बच्चों के अंदर अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ बिकम अनफेवरेबल। तो ये चीज करते करते उनका खुद के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो अनफेवरेबल डेवलप हो जाता है। Whatever their cause, unfavorable self-concepts develop easily during early childhood। कुछ भी इनमें से कोई भी cause हो, but early childhood period में unfavorable self-concept बहुत easily develop हो जाता है। Once developed, they are hard to overcome। एक बार develop हो गया तो उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। Unfortunately, far too many parents either fail to recognize that young children are developing unfavorable self-concepts
or they believe that the children will outgrow these unfavorable self concepts as they grow older and as their social horizons broaden. तो कभी कभी क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, या तो वो बच्चों के अंदर जो ये उनका खुद के प्रति डेवलपिंग अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज ही करने में बहुत देर लगा देते हैं, या फिर उनके अंदर ये बिलीव होता है कि चलो अभी कुछ भी ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे आउटग्रो होंगे, जैसे जैसे वो बाहरी दुनिया में या उनका सोशल हॉरिजन ब्रॉडन होगा, तो धीरे धीरे ये अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे अपने आप को अच्छे तरीके से उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, अच्छा फेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट होने लगेगा, और अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ जो उनका बना हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. The seriousness of unfavorable self-concepts is that they tend to be persistent. सबसे बड़ी बात unfavorable self-concept की ये होती है कि वो परसिस्टेंट बने रहते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अभी आया फिर खत्म हो गया, वो परसिस्टेंट वही अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रहता है. जेनेटिक स्टडीज ऑफ द सेम चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव शोन दैट देयर पर्सनालिटी पैटर्न्स टेंड टू रिमेन परसिस्टेंटली यूनिफॉर्म. जेनेटिक स्टडीज कुछ बच्चों पे की गई थी, सेम बच्चों पे कुछ पीरियड्स के बाद भी वही सेम स्टडी की गई, तो उसमें बच्चों का बाय द टाइम जो भी ओवर द पीरियड जो रिजल्ट आया वो परसिस्टेंटली सेम आया कि उनका अनफेवरेबल अपने प्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसा पहले था वैसा आज भी है, और वो जो होता है रिमेन यूनिफॉर्म बना रहता है. Certain aspects of the personality pattern do change during early childhood as a result of advancing maturity, experience, and the social and cultural environments in which the children live. कुछ एस्पेक्ट्स अगर हम देखें पर्सनालिटी पैटर्न में वो चेंज होते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, और उसका कारण ये होता है या तो चिल्ड्रन की जो मैच्योरिटी लेवल होती है एडवांस करती है, या फिर उनका एक्सपीरियंस, या फिर सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट जिस उसमें वो रह रहे होते हैं. फैक्टर्स विद इन देमसेल्व्स सच एज इमोशनल प्रेशर्स और आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस. कुछ फैक्टर्स जो उनके खुद के अंदर होता है जैसे कि इमोशनल प्रेशर्स किसी प्रकार का, या फिर आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन में अपना आइडेंटिफिकेशन देखना, ये भी कुछ चेंजेस के लिए जिम्मेदार होता है. डिफिकल्ट चिल्ड्रन अगर फॉर एग्जांपल हम देखें मे बिकम मोर ट्रैक्टेबल जस्ट एज हैप्पी. कंटेंडेंट चिल्ड्रन मे डेवलप इनटू सुलन वंस एज दे ग्रो ओल्डर. तो इस प्रकार के पर्सनालिटी बिहेवियर चेंजेस हमको देखने को, बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स, और उसके ये कारण हैं. चेंजेस हाउएवर आर यूजुअली क्वांटिटेटिव रेदर देन क्वालिटेटिव. ये जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं ना कि क्वालिटेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एन अनडिजायरेबल ट्रेट इज मोर लाइकली टू वर्सन देन टू डिसअपियर एंड रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन. तो जो जैसे कह सकते हैं हम कि जो अनडिजायरेबल ट्रेट होता है बच्चों के अंदर वो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वो और वर्सन हो जाता है, डिसअपियर नहीं हो सकता पूरी तरह. अगर हम चाहें कि वो डिसअपियर हो जाए तो नहीं हो सकता, हाँ, बल्कि और नए चीजें उसमें एड ऑन हो सकती हैं और वो फिर न्यू वन के साथ रिप्लेस हो जाता है, बट वो खत्म नहीं होता है. As Emmerich has pointed out, salient personality dimensions have high stability from ages 3 to 5, supporting the view that personality differences arise early in life and are maintained in essentially their original form. तो एमरिच के द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया है कि पर्सनालिटी डायमेंशंस, जो सैलेंट पर्सनालिटी डायमेंशंस होते हैं वो उनकी 3 to 5 के एज में हाई स्टेबिलिटी बन जाती है, जो कि जैसे जैसे वो राइज करते हैं अपनी अर्ली लाइन में वो जो होता है वो उसको इतना सपोर्ट करता है कि वो उस वजह से जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद भी वो लगभग सेम ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो पर्सनालिटी पैटर्न्स जो होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो उसी प्रकार से यूनिफॉर्मली बने रहते हैं, खत्म नहीं होते, डिसअपियर नहीं होते. और जैसा अर्ली चाइल्डहुड में
वो बन जाता है, वही चीज़ हमको आगे भी उनकी लेटर लाइफ में देखने को, उसी प्रकार की पर्सनालिटी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे किस प्रकार से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जिससे उनकी पूरी पर्सनालिटी पैटर्न अफेक्टेड होती है और उनका सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट भी अफेक्टेड होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं फिर से आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगी अपने अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।